नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करने जा रहे हैं क्वेश्चन। अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था? अपना टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अपन ने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया था। अब उसके क्या है, क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले भी अपन ने क्या है, जो आपके एग्जाम्स हुए पहले उनमें आए हुए क्वेश्चनों क्या किया था, सोल्व। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन क्या कर लेते हैं, आज क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो तो आज क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं अपन। क्वेश्चन देखो अपना कौन सा है, x का मान क्या संभव है संख्या, अपने को संख्या ये दे रखी है 73264a जो 45 से विभाज्य हो। बात समझ में आ गई क्या? अपने को क्या ज्ञात करना है कि x का अधिकतम मान ज्ञात करना है। बात समझ में आ गई, x का क्या अधिकतम मान ज्ञात करना है और संख्या कौन सी है, जो संख्या दे रखी है ये क्या है, 45 से विभाज्य है। बात समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाए थे। ये क्वेश्चन आपके लिए मान लो आपका टेस्ट है, आप करने की कोशिश करो। चलो तो करो भाई, स्टार्ट करो। क्वेश्चन इजी है, वैसे मैंने करवा दिया काफी क्वेश्चन, आप करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। चलो भाई, आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो पॉज करके कर लेना। क्या क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे, देखो क्या दिया आपने को, ये संख्या दे रखी है, ये संख्या दे रखी है। संख्या क्या है, 73264a। ये अपने को संख्या दे रखी है। इसमें शर्त क्या रखी है, ये 45 से विभाज्य है। तो 45 से विभाजित होने के लिए संख्या किस किस से होगी? अपने 45 का नियम तो पढ़ा ही नहीं पढ़ाना। डिविजिबिलिटी का 45 का रूल थोड़ी पढ़ा था, नहीं पढ़ा। तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, देखो इधर 45 क्या होता है, 9 इंटू 5 क्या होता है, 45 होता है ना। तो इसके अंदर दो रूल लगने चाहिए, एक तो 9 का और एक 5 का। बात समझ में आ गई। 45 से विभाजित संख्या कब होगी? कोई भी संख्या 45 से विभाजित जब होगी जब उस संख्या के अंदर 5 का पूरा पूरा भाग जाए और 9 का पूरा पूरा भाग जाए। बात समझ में आ गई क्या? 45 से कब होगी विभाजित? जब उस संख्या के अंदर 9 का पूरा पूरा भाग जाए और 5 का। तो इसको गुणा करके देखते हैं, 9 इंटू 5 कितने होते हैं, 45 होते हैं ना। और 45 का भाग तभी जाएगा तब उस संख्या के अंदर 9 का भाग जाए और 5 का जाए। तो 9 का भाग तो पता है आपको क्या करना है, और 5 का भी आपको पता ही है क्या करना है। देखो बात समझ में आ गई क्या? जैसे ये संख्या अपने को दे रखी है, तो 5 का भाग जाने के लिए शर्त क्या होती है, या तो उसके लास्ट में 0 आए या फिर क्या है 5 आए। अपने को कोई भी संख्या दे रखी है उसके अंदर 5 का पूरा पूरा भाग कब जाता है, 5 का भाग तभी जाएगा उस संख्या के लास्ट के अंदर, या तो क्या है 0 या क्या रहे 5 है, तभी 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ये दो संख्या आ गई, इसमें से कौन सी लें अपन? तो इसके लिए अपन अब क्या करेंगे, अब एक ही जगह या तो 0 आएगा या फिर क्या आएगा 5। अब ले कौन सी? इसको चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, 9 का रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 9 का रूल। 9 का रूल किस प्रकार से, जो जिन संख्याओं का योग कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, उनको क्या काटते चलेंगे या फिर क्या करेंगे, इन संख्याओं का पूरियों का क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। योग करने के बाद में 9 का भाग देंगे। बात समझ में आ गई। तो अपने यही काटते चलेंगे। 7 और 2 कितने हो गए, 9 मैंने काट दिया। फिर देखा 6 और 3 कितने हो गए, 9 हो गए, इनको काट दिया। इधर क्या बचा, 4 बच गया। अब 4 बच गया, देखो यहाँ पे ये बचा 4 प्लस 0 9 होता है क्या, नहीं होता ना। इसके अंदर 4 प्लस 0 बराबर क्या होता है, 9 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, तो अपन 0 नहीं लेंगे। फिर देखते हैं 4 प्लस 5 बराबर क्या होता है, 9 होता है। 9 में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो इस संख्या में पूरा पूरा भाग जाएगा। अगर काटो नहीं तो आप क्या कर लेना, योग कर लेना इन संख्या का। 7 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4 प्लस यहाँ पे प्लस 1। अब देखो 7 और 3 कितने हो गए, 10 और 2 12 कितने हो गए, 10 और 2 हो गए 12, 12 से 18, 18 और 4 कितने हो गए, 18 4 हो गए 22, कितने हो गए 22 प्लस a बट्टा 9। अब देखो एक ही जगह अपने क्या रख दिया, या तो अपने को क्या रखना है 0 या फिर रखना 5। क्यों रखना है कि 5 से विभाजित तभी होगी उस संख्या के लास्ट के अंदर, या तो क्या है 0 है या फिर क्या है 5 है। तो अपन ने क्या रखा, पहले 0 रखा, 22 प्लस 0 बराबर क्या होता है 22 होता है। तो 22 के अंदर 9 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। फिर अपन क्या रखेंगे, एक ही जगह मैं रखूंगा 5। तो 22 प्लस 5 बराबर क्या होगा 27। 27 के अंदर 9 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो इस संख्या अपन क्या रखेंगे 5। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी सही। बात समझ में आ गई होगी। मैंने क्या बताया, 45 से कोई भी संख्या विभाजित तभी होगी जब उस संख्या के अंदर
9 का पूरा पूरा भाग जाए और 5 का जाए। तो 5 का भाग जाने के लिए क्या जरूरी है कि अपने को कोई भी संख्या दे रखी है उसके लास्ट के अंक क्या होना चाहिए, या तो लास्ट का अंक 0 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो ये अपने क्या 5 का रूल लगा दिया। अब यहाँ देखते हैं, चेक करते हैं कि यहाँ 5 आएगा या फिर 0 आएगा। बात समझ में आ गई। यहाँ पे दे भी रखा कि अधिकतम मान, अब अधिकतम मान तो इसके हिसाब से आएगा भाई कि इसमें क्या देते हैं अपन 9 का भाग देते हैं, 9 का भाग देंगे देखो तो सीधा सीधा काट देंगे जिन संख्या होगा योग इन दोनों 7 प्लस 2 का योग कितना हो रहा है 9, तो मैंने 9 को काट दिया। फिर मैंने देखा 3 प्लस 6 का योग कितना हो रहा है 9, तो इनको मैंने काट दिया। फिर अपने पास क्या बचा, अपने पास बचा 4। फिर मैंने 0 रख के देखा कि 0 से आंसर आता है क्या, 4 प्लस 0 बराबर क्या हो गया 4, इसमें 9 का भाग नहीं जाता तो ये अपना ऑप्शन नहीं होगा। फिर मैंने रखा 5, तो 4 प्लस 5 बराबर क्या हो गया 9 हो गया। अब 9 के अंदर पूरा भाग जाता है 9 का, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन हो गया बी सही। बात समझ में आ गई होगी। चलो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, x का न्यूनतम मान। इस बार क्या पूछा, x का न्यूनतम मान क्या संभव है कि संख्या 73246a, यहाँ पे क्या है x है, x 45 से विभाज्य है। बात समझ में आ गई क्या। इस बार क्या पूछा आपको, x का न्यूनतम मान पूछा है, x का क्या पूछा न्यूनतम मान पूछा है, और ये संख्या दे रखी है क्या 45 से विभाज्य है। बात समझ में आ गई। तो 45 से विभाज्य हो गया। अपन ने पिछला क्वेश्चन किया था उसी आधार पर आप करने की कोशिश करो। देखो क्वेश्चन इजी है, ये ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा दिया है। चलो तो भाई कर लिया होगा आपने, या फिर वीडियो पॉज करके कर लेना। देखो क्या दिया हुआ है अपने को, दिया है कि ये संख्या दे रखी है अपने को 73246x, ये अपने को संख्या दे रखी है और अपने को क्या बताया है कि ये 45 से विभाजित है। बात समझ में आ गई, किससे विभाजित है 45 से। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 9 प्लस 5 से विभाजित होगी। बात समझ में आ गई। ये अपने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, इन दोनों का भाग जाना चाहिए। बात समझ में आ गई क्या। कोई भी संख्या तब डिवाइड होगी 45 से तब उस संख्या के अंदर 9 और 5 दोनों का भाग पूरा पूरा जाए। तो बात समझ में आ गई। इससे पहले अपन ने क्या किया था कि x का अधिकतम मान देखा था आपने, x का क्या देखा था अधिकतम मान। इस बार क्या पूछा है, न्यूनतम मान पूछा है। तो x का अधिकतम मान अपने कितना आया था 5, तो इस बार न्यूनतम पूछा है तो न्यूनतम क्या जाएगा 0, और अपने ऑप्शन में भी है। क्या ऐसा हो सकता है, क्या हो सकता है, लेकिन ऐसे अपने करेंगे नहीं। एक बच्चे का क्वेश्चन था कि अगर अधिकतम मान पूछे तो अपने सीधा क्या 5 पे टिक लगा देंगे, न्यूनतम पूछे तो 0 पे। ऐसे नहीं लगाना, क्वेश्चन को करके देखना। देखो इसमें अपन मैंने ये क्वेश्चन तभी लिया है, वैसे क्वेश्चन लीजिए आपको समझाने के लिए कि ऐसे आप टिक नहीं लगा सकते, इसको करके देखना है। तो अपन देखो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया आपने को, ये दे रखी है संख्या, इसके अंदर किसका भाग जाना चाहिए 45 का। 45 का भाग जाने के लिए अपने को क्या चाहिए, एक तो 9 का पूरा पूरा भाग जाए और एक 5 का। तो 5 का पूरा पूरा भाग जाने के लिए उस संख्या के अंदर लास्ट का अंक अपने को क्या चाहिए, लास्ट का अंक x है, इसकी जगह अपने को 45 का भाग कब जाएगा, तब x की जगह या तो 0 आएगा या फिर क्या आएगा 5 आएगा। बात समझ में आ गई। तो इन दोनों को डिसाइड कौन करेगा कि 0 ले या फिर 5, ये करेगा अपन 9 वाला रूल लगा के देखते हैं। अब 9 का रूल क्या होता है, या तो क्या करेंगे इसकी संख्या के क्या कर देंगे अपने अंकों का योग। अंकों का योग कैसे होगा, 7 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस x, इस प्रकार से या तो योग कर देंगे या फिर अपन क्या संख्या काट देंगे। जिन संख्याओं का क्या योग 9 हो रहा उनको क्या कर देंगे काट देंगे। अब देखो 7 प्लस 2 कितने हो गए 9 हो गए, इनको काट दिया मैंने। फिर इधर देखो 6 प्लस 3 बराबर 9 गए, इनको काट दिया। फिर अपने पास क्या बच गया 4 बच गया। क्या बच गया 4 प्लस x। अब देखो 9 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तो x की जगह अपन क्या रखें 0 रखें। जैसे x की जगह मैंने 0 रख दिया, 4 प्लस 0 बराबर क्या आ गया 9/9। तो 4/9 में 9 का भाग जाता है क्या 4 में, नहीं, तो 0 नहीं आएगा। बात समझ में आ गई। अब देखते हैं अगला। तो 4 और x की जगह मैं क्या रखूंगा 5 प्लस 5/9, 9 बटे क्या आ गया 9। बात समझ में आ गई। अब 9 के अंदर 9 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो x का मान न्यूनतम मान भी क्या होगा 5 होगा। बात समझ में आ गई। इसलिए मैं बता रहा था कि अपना ऐसे टिक नहीं मार सकते कि न्यूनतम मान पूछे तो क्या 0 रखेंगे और अधिकतम मान पूछे तो क्या है 5।
तो इसमें देखो आपको क्या पूछा है, न्यूनतम मान क्या संभव है। तो इसमें न्यूनतम मान क्या है, 5 संभव है, 0 संभव नहीं है। बात समझ में आ गई होगी क्या समझाना चाह रहा हूं, किस प्रकार से करेंगे क्वेश्चन को। इससे पहले भी अपन ने ऐसा क्वेश्चन किया था। चलो तो भाई करो नोट डाउन। चलो एक बार दोबारा बता देता हूं, किसी संख्या के अंदर 45 का भाग तभी जाएगा उस संख्या के अंदर 9 का और 5 का पूरा पूरा भाग जाए। तो देखो 5 का भाग जाने के लिए क्या होती शर्त है कि जो संख्या दे रखी है उसके लास्ट के अंदर या तो 0 हो या फिर क्या हो 5 हो। तो अपन ने यहाँ पे रख दिया भाई, ये x की जगह 0 रखें या फिर 5 रखें, ये अपने को पता नहीं है। क्यों 0 भी रख सकते हैं और 5 भी। अगर 0 रख दिया तो भी क्या 5 का भाग जाएगा, और 9 रख दिया, सॉरी वो 5 रख दिया तो भी 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब अपने को चेक करना 9 का भाग। 9 का भाग जाने के लिए अपने को क्या करना होता है, संख्या के अपने जो अंक दे रखे हैं, जैसे 7 + 3 10 हो गए, 10 से 2 12 हो गए, 12 और 2 कितने, 12 और 4 कितने हो गए 16, 16 से कितने हो गए 22 हो गए। तो इस प्रकार से या तो क्या करेंगे अपने इसके अंकों का योग करेंगे, योग करके फिर क्या कर देंगे 9 का भाग देंगे, और जो x का मान है प्लस x करेंगे तो x का मान या तो रखेंगे 0। अब जैसे 22 आ रहा है, इसका योग, इसका अंकों का योग कितना आया, इसके अंकों का योग आ गया 22 + x आ गया। तो x का मान या तो क्या रखेंगे 0, 0 रखेंगे तब तो क्या हो जाएगा 22 + 0 बराबर क्या हो गया 22/9। तो 22 में 9 का भाग है, नहीं जाता। फिर मैं क्या रखूंगा, फिर रखूंगा 5, फिर क्या रखा मैंने 5, तो 22 + 5 बराबर क्या हो गया, देखो 27 हो गया। 27 के अंदर 9 का पूरा पूरा भाग गया, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो गया, बी सही हो गया। चलो तो भाई करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो तो भाई अगला क्वेश्चन करो। संख्या अपने को दे रखी है 7 8 x 3 6। ये संख्या क्या होती है 72 से विभाजित है, तो x का मान ज्ञात करो। तो अपने को क्या पूछा है, x का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग करने की कोशिश करो, किस प्रकार से करोगे। संख्या दे रखी है अपने को और ये दिया शर्त क्या दी है कि ये 72 से विभाजित है, तो x का मान ज्ञात करो। तो किस प्रकार से करोगे। एक तरीका तो आपके पास ये है कि इसके अंदर x की जगह क्या मान पहले 0 रखो, फिर 72 का भाग दो, फिर क्या रखो 3 रखो, फिर इसका भाग दो, जिससे ऑप्शन मिले उससे करो। या फिर क्या है, मैंने जो आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था उस हिसाब से करो, उससे क्या हो जाएगा सीधा सीधा क्वेश्चन हो जाएगा, टाइम भी नहीं लगेगा। तो देखो किस प्रकार से अपन करते हैं। अपने को संख्या क्या दे रखी है, संख्या दे रखी है 7 8 x 3 6। अपने को यह संख्या दे रखी है और ये किससे विभाजित है 72 से। तो देखो 72 से विभाजित होने का मतलब क्या हुआ, ये 9 और 8 से क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाती है। बात समझ में आ गई है, किससे विभाजित होती है 9 और 8 से। तो 8 से कोई संख्या विभाजित कब होगी, ये संख्या किससे होनी चाहिए, ये संख्या 9 से और 8 से दोनों से क्या विभाजित होनी चाहिए। तो 8 से कब होगी विभाजित कोई संख्या, जब उस संख्या के लास्ट के अपन क्या देखेंगे 3 अंक देखेंगे। पूरी संख्या में भाग नहीं देंगे अपन, क्या करेंगे उस संख्या के लास्ट के 3 अंक लेंगे। अगर उन तीनों अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जाता है तो उस संख्या पे क्या जाएगा, पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। तो इसके लास्ट के 3 अंक क्या है, x 3 6 है। इसमें क्या देंगे अपन 8 का भाग देंगे। बात समझ में आ गई क्या, इसमें देंगे 8 का भाग सबसे पहले। तो अपन देखते हैं 0 रखें, 0 रख दिया, जैसे मैंने x की जगह पहला ऑप्शन 0 रखा, तो क्या 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा क्या, 36 में जाता है क्या 8 का भाग नहीं जाता, तो इसको मैंने यही छोड़ दिया, यही चेक कर लेंगे। फिर मैंने क्या रखा 3 रख दिया। बात समझ में आ गई। तो 8 चौके कितने हो गए, 8 चौके हो गए 32, शेष क्या बच गया 1, ये हो गए 16। तो इधर मैंने क्या रखा 8 दूनी 16, तो इसमें पूरा पूरा भाग जाता है, 3 रखने पे पूरा पूरा भाग जाता है। तो ऑप्शन अपना बी हो जाएगा क्या, बी नहीं होगा। अब अपने को एक शर्त और चेक करनी है, कौन सी 9 वाली। अगर 9 का पूरा पूरा भाग जाता है 3 रखने पे, तभी अपना ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो अपने को संख्या क्या दे रखी है 7 8 x 3 6। अब मैंने x की जगह यहाँ पे क्या रखा 3 रखा, 3 से क्या 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। अब अपने को चेक करना है किसका 9 का, कि 9 का भी पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे x की जगह जैसे अपन ने क्या रख दिया 3 रख दिया, और चेक करेंगे 9 का पूरा पूरा भाग है जाता है नहीं जाता। तो अपन देखते हैं, देखो इन संख्याओं का या तो क्या करेंगे योग करके 9 का भाग देंगे, या फिर जिन संख्याओं का योग कितना हो रहा है 9 हो रहा है उनको क्या काटते चलेंगे। तो देखो 6 और 3 कितने हो गए 9, मैंने इसको काट दिया। फिर अपने पास क्या है इनका योग कर लेंगे, 7 + 8 बराबर क्या हो गए 15, 15 और 3 कितने हो गए 18, 18 हो गया ना। 18 के अंदर 9 का पूरा पूरा भाग जाता है ना,
18 के अंदर पूरा पूरा भाग जाता, तो मैंने यहाँ 3 रखा है, 3 क्या ऑप्शन है सही है, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। बात समझ में आ गई। चलो एक बार दोबारा बताऊं कि इसमें दिया आपने को 72 से विभाजित हो जाए, बात समझ में आ गई। तो कोई संख्या 72 से क्या विभाजित कब होगी, जब उस संख्या के अंदर 9 का और 8 का पूरा पूरा भाग जाए। तो 8 की क्या है शर्त है कि किस संख्या में 8 का पूरा पूरा भाग जाता है, अपने को संख्या कितनी बड़ी दे दो कैसे दे दो, लेकिन अपने को चेक क्या करना है, लास्ट के क्या लेने, 3 अंक लेने हैं, और उन 3 अंकों के अंदर अपने को क्या देना, 8 का भाग देना। बात समझ में आ गई। और अगर उन 3 अंकों में लास्ट के 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से x से 3 6 उठा लिया, तो इसकी x की जगह मैंने क्या रखा, 0 रखा। 0 रखने पे 8 का पूरा भाग नहीं गया, फिर मैंने 3 रखा, 3 रखते क्या हो गया, 8 का पूरा भाग जा रहा। अब देखो 8 का तो गया, अब देखते हैं अपन चेक करते हैं 9 का भाग भी इसमें जाता है या नहीं जाता। तो 9 का भाग चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसके संख्या का, ये जो संख्या दे रखी है उसके अंकों का क्या कर लेते हैं, योग कर लेते हैं, उसके अंकों का योग कर लेते हैं और उस योग के अंदर 9 का भाग देते हैं। तो x की जगह अपन ने सबसे पहले क्या रखा, जैसे अपने 3 रखा, 3 रखते क्या आ गया, मान आ गया, 3 रखते क्या आ गया, देखो 18 आ गया, 18 के अंदर क्या जा, 9 का भाग है पूरा पूरा जा रहा, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो गया, बी सही। बात समझ में आ गई, करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो तो अगला क्वेश्चन क्या देखो x का मान क्या होगा जब संख्या 7 2 3 8 4 x 22 से विभाजित हो। तो ये अपने को क्या दे रखे हैं, ऑप्शन देखो दे रखे हैं, तो इसमें कौन सी संख्या आएगी जो x की जगह रखने पर 22 से विभाजित होगी, ये अपने को क्या चेक करना है। बात समझ में आ गई, तो करने की कोशिश करो आप लोग, किस प्रकार से करोगे। क्वेश्चन इजी है, वैसे काफी क्वेश्चन करवा दिए मैंने इस प्रकार से। चलो तो मैं बताता हूं, आपने उस संख्या क्या दे रखी है, 7 2 3 8 4 x, ये किससे विभाजित है, 22 से। तो 22 इसका मतलब क्या हुआ, ये संख्या 11 और दोनों से क्या होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। बात समझ में आ गई, ये संख्या 11 से विभाजित होनी चाहिए और 2 से भी। अब देखो 2 का नियम क्या कहता है, अपने को कोई भी संख्या दे रखी है उसके लास्ट के अंदर क्या हो, ऐसी संख्या आनी चाहिए जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो। बात समझ में आ गई क्या, लास्ट के अंदर ऐसी संख्या आनी चाहिए जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो। तो देखो इसमें देखो अपना ऑप्शन 1 कट गया, ये 2 से विभाजित नहीं होता। बात समझ में आ गई। 3 भी कट गया, क्यों, 3 क्या है, 3 में भी 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। अब ऑप्शन बचा अपने पास सी और डी। बात समझ में आ गई, या तो आएगा 4 या फिर आएगा 6। क्यों आएगा, क्यों, 1 के अंदर 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, अपन ने क्या लगाया, 2 का नियम लगाया सबसे पहले, तो ऑप्शन कट गया ए। क्यों, 1 के अंदर 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। फिर अपन ने देखा बी के अंदर भी क्या है, 3 के अंदर पूरा पूरा भाग नहीं जाता, तो ऑप्शन अपने बच गए 2। तो ये अपन क्या करेंगे, चेक। अब 2 का नियम तो अपन ने चेक कर लिया। अब देखो आगे अपने को किसका देखना है, 11 का नियम। 11 क्या कहता है, इसके अपने को ये संख्या दे रखी है जैसे, तो इसके सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का क्या करेंगे, अलग अलग योग करेंगे। सम स्थान पे अंक कौन से हो गए, x ये हो गया विषम स्थान पे, ये हो गया विषम पे, और ये हो गया विषम पे। बात समझ में आ गई। बाकी जो बचे जैसे 2 नंबर पे है, ये कितने पे, 4 पे, ये 6 नंबर पे, ये क्या हो गए, सम स्थान पे हो गए। तो इनको क्या कर लेते हैं अपन, अलग अलग योग कर लेते हैं। सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का क्या अलग अलग योग करते हैं। देखो अब मैं इसका कर रहा हूँ, पहले अपन विषम जो सम स्थान है उनके अंकों का योग कर लेते हैं। तो इनका कितना हो जाएगा, ये होगा 4 और ये होगा 3 और ये कितना होगा 7। बात समझ में आ गई। इनका योग क्या हो गया, 7 3 10 और 4 14 हो गया। बात समझ में आ गई। अब करते हैं इनका योग जो विषम स्थान पे, तो ये कितने हो गए, 2 और 8 कितने हो गए, 10। ये कितने हो गए, 10 हो गए, और 1 हो गया 10 प्लस x। बात समझ में आ गई क्या। अब 11 का भाग कब जाएगा, किसी संख्या के अंदर इसके सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का अगर अपन योग करेंगे, और योग करके अगर बड़ी में से छोटी संख्या घटाएंगे, या तो आएगा 0 या फिर क्या आएगा 11। बात समझ में आ गई। तो इसमें देखो 11 तो आएगा नहीं, इसमें ऑप्शन रख के देखते हैं। अपन ने पहला ऑप्शन क्या रखा, 4 रखा, x की जगह अपन ने क्या रखा, 4। तो 14 माइनस 10 प्लस 4,
तो ये देखो 10 प्लस 4 कितने हो गए, 14 हो गए ना। 14 माइनस 14 बराबर 0। तो ये ऑप्शन है अपना कौन सा सही हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन अपना सी सही है। आंसर क्या आएगा, 4। कैसे आया, पहले सबसे पहले अपन ने क्या देखा, 22 के अंदर भाग जाता है किसका, 2 का और 11 का। 11 दोनों कितने होते हैं, 22 होते हैं ना। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया कि इसके अंदर जो अपने को संख्या दे रखी है, इसके अंदर 2 का भाग देके देखा। 2 का भाग कब जाएगा किस संख्या के अंदर, कि उस संख्या के लास्ट के अंदर जो अंक दे रखा है उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो इसमें देखो 1 रखते तो भाग पूरा नहीं जाता, 3 रखते तो भी भाग पूरा नहीं जाता। फिर अपने पास 2 ऑप्शन बच गए, या तो आएगा 4 या आएगा 6। तो फिर मैंने क्या किया, फिर इस संख्या के अंदर 11 का भाग दिया। तो 11 भाग देने के लिए क्या होता है कि इसके सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का क्या करते हैं, अपने अलग अलग योग करते हैं। तो मैंने देखो विषम स्थान के अंकों का योग यहाँ पे कर दिया, कितना है 14, 4। ये क्या है, सम स्थान के अंकों का योग है 4 है, 3 कितने हो गए 7, 7 कितने हो गए 14। फिर मैंने क्या किया, विषम स्थान के अंकों का योग किया, तो 2 और 8 कितने हो गए 10 और प्लस x। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 10 प्लस x। अब देखो इसमें ऑप्शन बचे अपने पास 4 और 6। फिर अपन ने क्या रखा, x की जगह 4 रख के देखा, तो 10 प्लस 4 कितने हो गए 14। 14 माइनस 14 बराबर क्या आ गया 0। तो ये अपनी शर्त थी कि किसी संख्या के सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर या तो है 0 या फिर क्या है 11। तभी पूरी संख्या के अंदर क्या जाएगा, 11 का भाग जाएगा। तो इस प्रकार से अपना ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन हो गया अपना सी सही। बात समझ में आ गई होगी। चलो करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो तो भाई आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।